तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस हेल्थ की जो आपके जीवन के दोनों हिस्सों के बीच में जीवन बनती है। जन्म से मृत्यु के बीच के हिस्से को जीवन कहा जाता है। सुबह जगने से लेके रात को सोने तक और फिर जगने तक के हिस्से को जीवन कहा जाता है। जन्म से मृत्यु, जागरण से सोना और फिर जाग जाना, और इसी हिस्से के बीच में A to Z आपके जीवन को छूने वाला हेल्थ। ये रात और दिन जैसे ब्याज काम करता है वैसे हेल्थ पूरे जीवन काम करती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम जिसे इग्नोर करते हैं वो है स्वास्थ्य। तो आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस की भी, आज हम बात करने वाले हैं इलनेस की भी। वेलनेस मेरे जीवन का प्रतीक है, वेलनेस मेरे जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं भी जब अपनी कई चीजों में एक्सट्रीम चला जाता हूं तो मेरे को भी इलनेस कवर कर लेती है। तो इन्हीं पूरी चर्चाओं को आज आपके साथ रूबरू करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के जाने माने आयुर्वेद के उन नुस्खों को जो भारत के हर एक मिडिल क्लास तक अब घर घर तक पहुंच गए, जिन्होंने किचन की किचकिच नहीं रसोई को एक ऐसा माध्यम बना दिया जो आपके जीवन को बना सकता है। नुस्खा मतलब क्या? जब हजारों वर्षों से मनुष्य किसी दर्द से गुजरता है, किसी तकलीफ और पीड़ा से गुजरता है, उसके बाद उसके लिए नए एक्सपीरियंस खोजता है और वो पैटर्न खोज के निकाल लेता है जिससे एक इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुखी हो सके। ऐसे आयुर्वेद के नुस्खों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान के जाने माने नुस्खों के विशेषज्ञ श्रीमान सुभाष गोयल जी, स्वागत है गोयल साहब आपका। जी हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ करके कि आपकी जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ देश के जन जन में ये एनर्जी पैदा हो जाए। इसी एनर्जी के साथ अगर हर पर्सन आगे बढ़ेगा तो अपना देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। उसके लिए चाहिए आयुर्वेद के कुछ नुस्खे, कुछ ऐसे नुस्खे जो हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हमारे घरों में, हमारे पड़ोसियों में, हमारी मिडवाइफ जो करती थी, वो सारी चीज़ें वापस जब आ रही हैं तो उनको और पॉलिश करने के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई है भगवान ने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके साथ बैठ करके हम ये चर्चा करने जा रहे हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली। थैंक यू सो मच गोयल साहब, आपने बात ही एनर्जी से शुरू की है, मजा आ गया। जो तेल होता है ना जी, तिल का तेल, हाँ, शीशम का जो ऑयल है, हाँ। उसको आप लीजिए। शीशम का ऑयल अलग होता है, तिल का तेल एक ही चीज, तिल का तेल लेना है आपको। अच्छा, तिल का तेल है, हाँ, राइट। तिल का तेल लेना, चाहे काले तिलों का हो चाहे वो सफेद तिलों का हो। तिल का तेल ले लो 1 कटोरी भर के पूरी। ठीक है, आपके सर पे तो नहीं रुकेगा, मेरे सर पे रुकेगा। मेरे सामान नहीं रुकने का, राइट राइट। वो सर पे डाल दो, ओके। वो बालों में रुक गया, चाहे लेडी मतलब है कितनी चाहे मात्रा जेंट्स। डाली? पूरी कटोरी डाल दो, ओके। है ना। हाँ। तो वो बालों में रुक गया। हाँ। डालना हफ्ते में 1 बार। अच्छा, ठीक है, डालना मतलब उड़ेलना नहीं है, ऐसे हाँ, थोड़ा ऐसे थोड़ा बस, थोड़ा हाँ, थोड़ा करते करते यहाँ जितना रुक सके फिर चाहे बहे। धीरे धीरे आने दो नीचे, उसको कानों में मलो, नाक में चढ़ा दो, ऐसे ऐसे करो, करते करते नाभि में, चिड्डों में, सब जगह, नाखून में ऐसे भर दो उसको। ये चीजों के अंदर मतलब अपने शरीर को इतनी मोहब्बत कर दो उस दिन कि हर जगह पहुंच जाए वो तेल। हर जगह मतलब हर जगह, जहां भी जगह मिलती है लगा दो उसको, पैरों की उंगलियों तक, तलवों तक, हर जगह तेल लगा दो। अच्छा। अगर जैसा उस तेल को आपने लगातार 6 हफ्ते लगा लिया, हाँ। हफ्ते में 1 दिन, हाँ। 6 हफ्ते लगा लिया, तो आप अपनी मर्जी से सोओगे, मर्जी से उठो। ओह माय गॉड दोस्तों, ये प्रयोग मैंने जीवन में, चाहे ये प्रयोग मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे को तिल के तेल की पावर पता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गोयल साहब। आज से लगभग 15 वर्ष पहले मैंने ये प्रयोग किया। मैंने घर में ओखलियां थी, पुरानी जमाने की ओखलियां, तो 2-3 ओखली थी, मैं 2-3 और लेके आया, 6 ओखली लेके आया। मैंने 6 में तेल डाला, एक में सरसों का तेल डाल दिया, एक में नारियल का तेल डाल दिया, एक में और कुछ तेल डाल दिया। ऐसे तेल डालते हुए लास्ट वाली में तिल का तेल डाला। मैंने 6 महीने तक वो सारी ओखलियां, जिनकी मोटाई इतनी थी, इतनी मोटा पत्थर जो है, पहाड़ का पत्थर से बनी हुई, इनमें से एक भी पार नहीं हुआ, लेकिन तिल का तेल उस पत्थर में से पार, पत्थर को पार देता है। ओह माय गॉड। तो ये अगर आपके शरीर पे लगाया, क्या कनेक्शन बनाया। आज से 15 वर्ष पहले जिस प्रयोग को किया, सच में वो बॉडी के अंदर। और गोयल साहब मैं आपको बता दूं, 15 वर्ष बाकी तेल रगड़ने पड़ते हैं, ये अपने आप चला जाता है। मतलब ये हड्डियों के अंदर तक जाएगा। गोयल साहब मेरे बच्चे 15 साल हो गए, सुबह पहले पराठा खाते हैं,
वो और कुछ भी नहीं खाते, उन्होंने ना जीवन में पिज्जा खाया ना और कुछ बर्गर खाया। ये सुबह पराठा खाते हैं और वो पराठा घी का नहीं होता, हालांकि मेरे घर पे शुद्ध भारतीय देसी गाय का घी है, लेकिन वो पराठा खाते हैं तिल के तेल का। तिल का तेल, तिल ओरिजिनल खेत से लाते हैं, उनको निकलवाते हैं और उसके पराठे खाते हैं, और सच में उन चीजों का इफेक्ट मेरे बच्चों पे आता है। अगर वो घी का पराठा खाएंगे उन्हें ऐसा लगता है ये क्या है। तो वास्तव में जो बचपन बीता है, अगर उसमें उतना स्ट्रोंग हो तो आज वो बच्चे उतने ही स्ट्रोंग बनते जा रहे हैं। सर उसमें प्योर पुष्टि होती कैल्शियम है, प्योर प्योर कैल्शियम। कैल्शियम है तिल के अंदर। मतलब जो लोग बाहर से ढूंढते हैं कैल्शियम, वो उसमें है। हड्डियां मजबूत करता है, त्वचा को मजबूत करता मतलब जो है। पत्थर को पार कर सकता है वो आपके बॉडी के सारी हड्डियों को कितना स्ट्रोंग करेगा, और सर वो नींद का भी कारण बनता है। मैं सर लोगों को बताता हूँ, हफ्ते में एक बार खुद मैं डेली नहाने से पहले लगा के नहा लेता हूँ तुरंत। ओहो। और आप यकीन मानिए कि मैं जब बेड पे जाता हूँ ना जी, जैसे स्विच ऑफ होता है। इतनी दुनिया से मिलना, काम करना, इतनी टेंशन, स्ट्रेस, मतलब मेरे आसपास नहीं आता स्ट्रेस। तो जब मैं बेड पे पिल्लो पे सर रख देता हूँ, सर रखते ही बोलता हूँ, हे मेरे पिल्लो देवता, मैं तेरी शरण में आ गया, मेरे को अच्छी सी नींद दिला दे और सुबह मुझे 4 बजे फिर से जगा दे और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। और सच में सर 4 बजे चटक आंख खुलती तो है। गोयल साहब, आपने मेरे बाल नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी मेरे को इलाज से दूर रख दिया। मैं ऐसा करता हूँ, डर मूवी में जो सनी देओल ने कपड़ा बांधा था ना, वो बांध के तो लगा बांध सकता के हूँ, लगाया करो। ताकि वो भी असर करेगा। नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए दोस्तों, चाहे बाल नहीं हो तो भी अगर मैं ये इलाज कर सकता हूँ तो आपके तो भगवान ने बहुत अच्छे बाल दिए हैं, आपको उनमें तिल का तेल लगाना चाहिए। ए फॉर निद्रा, बी फॉर ब्लड प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए पहले मैं आपको रास्ता बताता हूँ। गोयल साहब, भारत के करोड़ों लोग हैं जो इतनी स्ट्रेस में है, इतने तनाव में है, और मैंने दोनों जीवन को गहरे से फील किया है। जब मैं रात दिन, सुबह से उठने से लेकर रात तक कंटेंट की, ट्रेनिंग की, लोगों से, क्लाइंट के मिलने की, लोगों के जीवन को बदलाव करने की, ये जब टेंशन लेता हूँ सुबह से लेकर रात तक, लेते 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 लेते, तो मैंने ये तो वर्षों का अनुभव किया है। लेकिन जब जब मैं नॉन डूइंग सिचुएशन पे बैठता हूँ, नॉन डूइंग स्टेज पे बैठता हूँ, जैसे ही मैं ध्यान की मुद्रा में बैठता हूँ गोयल साहब, मुझे गहरे से इतना गहरा एक्सपीरियंस होता है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला या मुंह पे रखा हुआ गुड़ का दाना, ये गहरे से एक्सपीरियंस होता है ना। तो जैसे ही नॉन डूइंग ध्यान की स्टेज पे जाता हूँ, तो जैसे मेरा पेट जैसे मेरा दिमाग आहा। तो ये जो दो जीवन जिए, एक तो वो जो घनघोर स्ट्रेस का है, और एक वो जो घनघोर करता नॉन डूइंग ध्यान की स्टेज है। इन दोनों में सुख और दुख का बहुत अंतर है। स्ट्रेस में महान दुख है और नॉन डूइंग में ध्यान की स्थिति में महान सुख है। जब आपका एक एक शरीर का अंग ऐसे आपको ऐसे फील होता है जैसे छूट रहा है, रिलैक्स हो रहा है, जैसे स्वतंत्र हो रहा है, इससे बीपी बढ़ जाता है। मैंने उस टाइम बीपी नापा जब मेरे पास अगले 3 दिन में 3 ट्रेनिंग थी, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स आई जो उसी शहर में एक एक लेने से डबल हो गई। उन ट्रेनिंग का कंटेंट अलग बनाना पड़ा, उनके लिए प्रेस और लेना पड़ा, किताबें और लेनी पड़ी, और कुछ सुनना पड़ा है। मैंने बीपी नापी तो 180 चला गया। कितना गहरा, मतलब तो और लोगों का क्या हो रहा होगा। तो जो मैं जी रहा हूं वही तो करोड़ों लोग भारत के जी रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने काम के लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं। ये बीपी और ये टेंशन, इन दोनों का क्या संबंध है? ये हाइपरटेंशन अभी 2 मिनट पहले मैं आपके अंदर ओशो देख रहा था। अरे बाप रे, जब आप बोल रहे थे अच्छा, ध्यान की मुद्रा में जाने, अरे वाह। और लेकिन मैंने उसका इजी तरीका निकाला हुआ है। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गोयल साहब, सब कहते हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, लगता नहीं है। बैठते हैं, दिमाग में चलने लग जाता है, उसके पैसे देने हैं, उससे लेने थे, उसका ये करना था। कहते दिमाग में कुछ और ही चलता है। लेडीज बताती हैं चिंटू स्कूल नहीं गया, यूनिफॉर्म पहन के गया नहीं। कहते सोच रहे कुछ और, बैठते हैं सोच चल कुछ और पड़ता है, आंख बंद करते पिक्चर चालू हो जाती। दिमाग के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैंने उनको बताया कि एक काम करो, आप 100 से लेके आंखें बंद करो, ऐसे 100 से लेके 1 तक का उल्टा गिनती गिनो। गहरी बात, ठीक है जी। तो वो जब 100 से उल्टा गिनती गिनते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, फिर 100 पे जाते हैं, सांप सीढ़ी की तरह 96 पे जाके पीछे आए, फिर गए। वो उसी में उलझ जाते हैं कि 100 से 1 आता क्यों नहीं है। ताकि वो एक जगह फोकस हो गया, हो गया, वो बन गया ना। तो फिर कहते हैं गोयल साहब ठीक है, और भी बताओ। मैं कहा और एक काम करो, जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, गुरु को मानते हो, चाहे आप अपने पिता को मानते हो, खुद को मानते हो, कुछ भी, उसका नाम उल्टे हाथ से लिखना शुरू करो। जैसे मैं लिखता हूँ वाहिगुरु 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 लिखता हूँ। और मैं मेरे को 1 साल लगा वाहिगुरु सीधा लिखने में।
और जिस दिन मैंने वाहिगुरु सीधा लिखना शुरू कर दिया, मेरे दिन भी सीधे हो गए, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट हो गया। जब मैं वाहिगुरु लिखता था, कभी वाह हिलता था, कभी हा हिलता था, कभी गा हिलता था, कभी रा हिलता था, वो जुड़ नहीं रहा था। तो जैसे ही वो जुड़ने लगा, एकदम दिमाग की बत्ती जली और स्ट्रेस हो गया कहीं गायब। तो स्ट्रेस को, ध्यान को लगाने के लिए एक तो ये दो चीजें, और ये दो चीजें हुई। और तीसरी चीज है अनुलोम विलोम। अच्छा, सबसे बेटर। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आलती पलती मार के बैठ जाओ, बस ध्यान लगा के थोड़ी देर। और जो भी करना है, ओम करो, एक ओमकार करो, आप जो भी मजहब में हो अपना मंत्र पढ़ो, और उसके बाद अनुलोम विलोम करो ये। और आप देखेंगे जैन साहब की बीपी एकदम नॉर्मल आ रहा है। दूसरी तीसरी एक बताता हूँ जो औषध है। जब आदमी कहता है गोयल साहब क्या लगा रहे हो काम पे, कहाँ मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा बीपी बढ़ाओ, कहाँ गाड़ी रोकूं, कहाँ आलती पालती मारूं, क्या करूं, तो उनके लिए बताता हूँ कि सबसे पहले एक जड़ी बूटी भगवान ने हर मर्ज की दवा पैदा करी हुई है, और उसके लिए पैदा करे थे वैद्य ऋषि मुनि। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमें दी। अगर आज कोई मुझे कहे कि गोयल साहब ब्रह्मी ढूंढ के लाओ, या आपको कहे, आपको कि मुझे क्या पता, क्योंकि वो दे गए, उसकी पहचान भी दे गए, सब कुछ लिख के दे गए, आपको जीने का, जीवन का सूत्र दे गए हैं। फिर भी आपको लगता है कि जब तक सुई नहीं चुभेगी मेरा बुखार नहीं उतरेगा, है ना, तो भाई गलोए खा लो, उतरेगा। तो इसी तरह से एक जड़ी बूटी है जैन साहब, वो है सर्पगंधा। अच्छा, सर्पगंधा के नाम से है। सर्पगंधा वो बूटी का नाम है। जैसे उस बूटी में से सांप की विल जैसी स्मेल आती है, अच्छा, उसका नाम रखा सर्पगंधा। अच्छा, सांप के जैसी गंध, है ना। तो वो सर्पगंधा जो है उसका पाउडर ले लो, उसके अंदर अर्जुन छाल का पाउडर मिला दो। अच्छा, अर्जुन छाल का पाउडर जो है हार्ट की आर्टरीज को, सप्लाई को रेगुलर करता है, कोई ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर करता है, हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको खोलता है, हार्ट के अंदर जो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा गुरु है अर्जुन छाल का पाउडर। अच्छा, ठीक। और साथ ही उसके हो गया सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है वो बीपी को कम करता है और नींद अच्छी लेके आता है। वो मिलाओ 60%। 60 तो सर्पगंधा, 40% अर्जुन छाल का पाउडर मिला लो, उसको ऐसे कोट पीस के रख लो, आधा चम्मच खाओ रात को, दिन को किसी भी टाइम खाओ। अब मुझे कई लोग कमेंट करते हैं गोल साहब सारी चीजें बता देते हो, सुबह खाली पेट खाओ, कोई कह देते हो रात को खाओ, 10 बताती, क्या करें 10 को रात को, 10 को सुबह खाली पेट कब रहा। तो भाई सारी तेरे लिए थोड़ी बताई है, जिसको प्रॉब्लम है वो खाओ ना। तो तो ये होता है सर्पगंधा और अर्जुन छाल का जो मिश्रण है जैन साहब, आपको मतलब कभी जिंदगी में कोई भी आपके बच्चे को एम्बुलेंस को फोन नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पापा को अटैक आ गया लेके जाओ। अरे दोस्तों, कमाल की खबर है मेरे भाई। कितना महान उपचार बताया। पहले वेलनेस बताया कि अगर ध्यान की मुद्रा में आप बहुत हजारों टेंशन से वन थिंग पे फोकस्ड होते हो तो वेलनेस मदद करेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर फिर भी तकलीफ है तो आपको सीधा उपाय है सर्पगंधा और अर्जुन छाल, 60-40 का रेशो, और स्वस्थ हो जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं गोयल साहब, बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे। जेड तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सारा अच्छा ए से लेके जेड तक मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि शुरू के 5-10 में ही भारत के करोड़ों लोग तो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वहां तक का तो आज अपन करके ही रहेंगे। चलिए, C4 कॉन्स्टिपेशन। ओ माय गॉड, जैसे ही कब्ज का नाम आता है तो भारत के करोड़ों लोगों की आंखें, ओ आई नहीं, तू आती नहीं, आजा आजा आजा। क्या करें गोयल साहब, भारत के करोड़ों लोग कब्ज से परेशान हैं, आती नहीं, कलेश हो जाता है। बीबी कहती आधा घंटा बाथरूम में लगा गया, क्या हुआ, कहता आई नहीं, कहती कौन नहीं आई, बाथरूम में कौन नहीं आई, किसको बुलाता है तू, झगड़ा कर देती है ये। तो ये थी बात एक हंसने की, लेकिन कब्ज कोई हंसी का विषय नहीं है। हजारों बीमारियों को ये निमंत्रण है कब्ज होना। जिस इंसान का पेट साफ नहीं होता वो जीवन में कभी भी बीमारियों से फुर्सत नहीं मिलती उसको,
कोई ना कोई रोग, किसी को बवासीर हो जाती है, कभी उसको नींद की प्रॉब्लम होती है, सुस्ती रहेगी, हाँ, पेट का हर असर वक्त पूरे शरीर पे चिड़चिड़ापन रहेगा। मतलब अगर कब्ज है तो सबसे बेहतरीन चीज है जी जो मैंने त्रिफला अमृत पाउडर बताया, उसका 1 चम्मच डेली रात को गरम गरम दूध के साथ लो। अगर फिर भी कब्ज आपको तंग करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जैन साहब मेरे पास जो कहते हैं गोयल साहब मुझे 3 साल हो गए, मैंने अच्छे से पेट साफ करता देखा नहीं और मैं जी रहा हूँ बस अपने आप को ऐसे करके कि जीना पड़ेगा सिर्फ एक कब्ज के कई बार तो ऐसा कहते हैं बोल साहब प्रॉपर्टी नाम करवा दूंगा आपके, मैं जितनी है मेरे पेट साफ करने का इंतजाम कर दो। कहाँ कितना तंग होगा वो आदमी। फिर मैं उसको कहता हूँ भाई हरड़ बेड़ा आंवला खा ले, प्रॉपर्टी भी बचा ले तू, अपने आप को भी बचा ले, पर ये चीज घर पे बना के खा। वो कहता जी टाइम ही नहीं है। मैं तभी तो कब्ज है, टाइम नहीं है तो खाता ठीक नहीं है ना। कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, समय है नहीं खाने का। अगर तू 1 चम्मच देसी घी रात को दूध में डाल के पीना शुरू करे, या 1 चम्मच बादाम का तेल ही दूध में डाल के पीना शुरू करे, तो कब्ज तो तेरे पड़ोसियों को भी ना रहे, वाह है ना। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर लुब्रिकेशन हो गया ना, तो वो साफ करने का तरीका हो गया। अब उसको मैं पूछता हूँ बादाम का रोगन कभी पिया? सर वो पिया जाता है। भैया और क्या करते हो? सर हम तो माथे मुँह पे मलते हैं। अरे भैया पीना चाहिए, है ना। तो वो पीने से, और एक मलट्ठी का पाउडर 1 चम्मच अगर खा लिया जाए पानी से, तो सुबह पेट फराटे से साफ होता है। और लोग कहते हैं मलट्ठी तो गला ठीक करने के लिए होती है। अरे भैया जरूरी तो नहीं है, एक एक जड़ी बूटी के 200 गुण है ना। तो कब्ज अगर हो गई तो त्रिफला पाउडर इज दी बेस्ट। या फिर हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने एक चीज बनाई है, वो बनाया है एक लड्डू। अच्छा, उसका नाम रखा है कब्ज नाश मोदक। अच्छा, हाँ, गणपति बप्पा का मोदक। ओके। तो वो मोदक जो है ना जी, उसके अंदर जड़ी बूटी डाली गई है सतमुनिया। सतमुनिया, ये बोलना जरूरी था ओह, इस चैनल पे। अच्छा, मैं बोलता ही रहता हूँ सतमुनिया, सतमुनिया निशोथ, अच्छा, 2 जड़ी बूटियां। उसके साथ इंद्रायण की जड़, जो कौड़ तुम्बे होते हैं, इंद्रायण उसकी जड़। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद उसके अंदर आ जाता है हरड़ बहेड़ा, काला दाना भुना हुआ। ये फार्मूला बोल दिया भाई मैंने। जो फार्मेसियां वाले सुन रहे हैं वो खुद बना लेना, बेच लेना, लोगों को फायदा होगा, आपकी बैंक का बैलेंस बनेगा। बहुत बढ़िया, और अगर खुद लोग बनाएंगे तो उनको कब्ज से पीछा छूटेगा। ओके, तो इसका नाम हमारे वैद्य जी ने रखा जी KN मोदक, मतलब कब्ज नाश मोदक। अच्छा, और इसमें से ऐसे तोड़ना है, बड़ा सॉफ्ट होता है, ये देसी घी में डाल के बनता है। और उसको जब ऐसे तोड़ना है, तोड़ करके ऐसे मटर के दाने जितना रात को खाना। अच्छा, बड़ा टेस्टी होता है, चबा के खा लो, चूस के खा लो, या दूध के साथ ले लो। अच्छा, त्रिफला पाउडर साथ में लेते रहो। और भाई साहब मैं आपको बताऊं जैन साहब की पेट की कब्ज खत्म, हफ्ते 10 दिन में खत्म। महान महान। ये रोज रोज चूरन खाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं 15-16 वर्ष हो गए मेरे जीवन में, जब मैं रात दिन दौड़ना भागना, मतलब 30 साल की उस टाइम की एज में कब से इतना परेशान था गोयल साहब। लेकिन मैं बीमार होने की उस लिमिट स्टेज को क्रॉस किया, उससे पहले मैंने एक महान काम किया। और वो मेरे गुरुओं ने जब मुझे बताया, तो मेरे को उस स्टेज पे, जैसे अभी भी मैं त्रिफला लेता रहता हूँ, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे ले लेता हूँ, कभी 2 दिन कभी 3 दिन छोड़ के। लेकिन मैंने जिस चीज से इस जड़ को खत्म किया, वही जड़ थी, मैं भोजन को निगलता था। जैसे अजगर निगलते हैं, ऐसे हम भी करोड़ों लोग भारत के भोजन को धर 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 धर, मतलब पूरी प्लेट में भोजन रखा हुआ है और 5 मिनट में निगल लिया। तो जब यहाँ निकलने में टाइम लगाया, तो उधर फिर निहार में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने उस टाइम एक संकल्प लिया गोयल साहब, मैं यहाँ से भोजन को लिया, अब इससे नीचे मैं पानी बना के उतारता हूँ खाने, पानी बनाता हूँ चबा चबा के चबा। मतलब जिस दिन मुझे एहसास हुआ ना यहाँ पानी बना के अगर उतरा भोजन, तो उसके बाद में मुझे वो तकलीफ मिट गई। दोस्तों, यह है वेलनेस कि आप भोजन को पानी बना के निकलो। लेकिन फिर भी अगर नहीं उतरती, तो गोयल साहब का नुस्खा बहुत रामबाण है, 1 2 का 4 त्रिफला, वो बन गई जी चीज। वाह 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 जी वाह, क्या कमाल का आइडिया है, गजब, बहुत जबरदस्त। 06 की बात हो गई, एक्सपे 06 की बात हो गई, वाई पे येलो फीवर की बात हो गई, और जेड पे जीका वायरस की भी बात हो गई। बातें तो बहुत सारी हो गई। आप तो A to Z
आज लगा था कि गोयल साहब की पूरी क्लास लेनी थी आपने, सच ABCD में पढ़ा। मैं देख रहा था बांधूंगा कैसे, मैं देख रहा था कैसे कुछ चीज छूटे। दरअसल करोड़ों लोग पीड़ित करोड़ों हैं। लोग आपको महान महान पुण्य का बंध होगा। आप करोड़ों लोगों के जीवन में स्वास्थ्य देने का कारण बनेंगे। दोस्तों, महान महान धन्यवाद सुभाष गोयल साहब को, जिन्होंने आज हमें अपने जीवन में हेल्थ को मेंटेन करने का तरीका बताया। जन्म से मृत्यु के बीच का हिस्सा यही स्वास्थ्य है। सुबह से जागरण से लेकर रात को सोने का और फिर जागरण, यही स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश ऑल द बेस्ट। दिल से शुक्रिया सुभाष गोयल साहब। आपका भी जैन साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।